हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में चक्रवर्ती हमारे हीरोज को रोकने के लिए अपने अपोनेंट्स को ले आता है, जिसमें ब्लैक, फ्रीजा, असुरा शामिल होते हैं। चक्रवर्ती इस टूर्नामेंट में बाकी के दूसरे यूनिवर्स के फाइटर्स को भी बुलाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, मुझे इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। टूर्नामेंट ऑफ रथ स्टार्ट हो चुका था। टोपो असुरा के साथ, बारडॉग फ्रीजा के साथ और वेजिटा ब्लैक के साथ। सभी के सभी अपने अपने अपोनेंट को चुन चुके थे। ब्लैक के साथ लड़ते हुए वेजिटा कहता है पिंक हेयर के साथ केकोरोट की एक कॉपी बेहुदा। फिर ब्लैक कहता है यह बॉडी मेरी है, तुम असली सन गोकू के अगेंस्ट लड़ रहे हो। इस सब बात को एक्सेप्ट करो, मैं रियल गॉड हूँ। ये सुपर सैयन रोजे प्रूफ है। इतना कहकर ब्लैक वेजिटा पर एनर्जी ब्लेड से अटैक करता है, जिससे वेजिटा बचता बचता कहता है बेकार, अजीब। बारडॉग भी इस वक्त फ्रीजा से बैटल कर रहा था। फ्रीजा को देखकर बारडॉग कहता है अभी भी जिंदा हो, हैरानी की बात, तुम भी जिंदा हो, जाहिर है अब मैं खत्म करूंगा जो मैंने स्टार्ट किया था, गंदे बंदर। बारडॉग फिर कहता है हमेशा इतना बढ़िया। तभी वहाँ पर रिंगो भी आ जाता है। उसे देखकर बारडॉग दोबारा कहता है हम अपना बदला लेने के काबिल होंगे। रिंगो भी लैंड होकर कहता है इस बार हमें कोई रोकने वाला नहीं है। इधर कोलिफ्ला भी अपने अपोनेंट को चुन चुकी थी, जो कि पटाटा है। उसे देखकर कोलिफ्ला हंसकर कहती है पटाटा, मैंने तुम्हें चांपा टूर्नामेंट में देखा था, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम कोलिफ्ला है और मैं ग्रेटेस्ट सेन वॉरियर बनने का इरादा रखती हूँ। इस वक्त दोनों के बीच में असुरा खड़ा होता है। कोलिफ्ला की बात को सुनकर पटाटा हंसती हुई कहती है एक बहुत क्यूट सेन, लेकिन सावधान रहो, यह बंदा बहुत स्ट्रोंग है। दोनों अपनी अपनी बात को कहकर एक साथ एनर्जी की अटैक असुरा पर करती है, जो सीधा दोनों तरफ से असुरा से टकराता है। अपने अटैक को सही टारगेट पर लगा देख कोलिफ्ला हंसकर कहती है मुझे उम्मीद है कि उसे चोट लगी है। अटैक के होने के तुरंत बाद असुरा चिल्लाता है कि मुझे कुछ फील नहीं हुआ। एक तरफ फिट गोकू को देखकर कहता है तुम हो सन गोकू, रिंगो ने मुझसे तुम्हारे बारे में बात की थी, तुम जरूर हिट होगे। रिंगो ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास एक अच्छी टेक्निक है, यह असुरा के अगेंस्ट यूजफुल साबित होगी। हिट हंसकर कहता है मैं तुम्हें टाइम स्किप दिखाता हूँ। इतना कहकर हिट गोकू को अपनी और असुरा की फाइट शो करने लगता है, जहाँ वे असुरा के खिलाफ फाइट के लिए निकल पड़ता है। असुरा के पास पहुंचकर हिट उस पर अटैक करता है, जिसे असुरा बड़े प्यार से रोक लेता है। अपने अटैक को रुका देख हिट कंफ्यूज होकर कहता है कैसे इसने मेरे अटैक को रोक दिया। असुरा हिट के हाथ को ताकत से दबाने लगता है कि पुअर टेक्निक, बस बहुत हुआ। हिट दर्द में चिल्लाता है मेरा हाथ। तभी असुरा का पंच हिट के फेस से टकराता है, जिसके कारण हिट के मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। साथ में वह बहुत दूर जाकर गिरता है। इस फाइट को देखकर गोकू कहता है मैंने इससे बेटर एक्सेप्ट किया था, अब मेरी बारी है। अपनी इस बात को कहकर गोकू सुपर सैयन ब्लू में फाइट के लिए असुरा के सामने आ जाता है। उसी वक्त ब्रोली एसएसजे 4 में वहाँ पर आता हुआ कहता है मैं उस पिंक हेयर वाले गोकू की केयर करना चाहता था, लेकिन वेजिटा पहले से उसे ले रहा है, असुरा को मुझे दे दो। गोकू ब्रोली को देखकर नर्वस हो जाता है कि ब्रोली लैंड होते ही एक एनर्जी की अटैक क्रिएट करके मुस्कुराने लगता है। गोकू उसे देखकर कुछ सोचता हुआ कहता है तुम्हारी की मुझे लॉर्ड बीरस की याद दिलाती है, तुम वही होगे जिसे उन्होंने अपने सक्सेसर के लिए चुना होगा। ब्रोली असुरा पर अटैक करने के लिए आने लगता है कि हाँ सही में मैं हूँ जो यूनिवर्स 7 का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होगा। इस सब बात को कहकर ब्रोली अपने एनर्जी बॉल अटैक को असुरा की तरफ फेंक देता है। उस एनर्जी बॉल को देखकर असुरा कहता है एक हकाई नहीं, लेकिन ये एक जैसा दिखता है। ब्रोली का अटैक सीधा असुरा से टकराता है, जिसे असुरा रोकने की कोशिश करने लगता है। इधर बारडॉग की साइड पर फ्रीजा बारडॉग पर अटैक करता है। फ्रीजा को फाइट के लिए देख बारडॉग एक्साइटेड होकर कहता है मैं इस पल का बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। फ्रीजा के अटैक से बचता हुआ बारडॉग फ्रीजा की तरफ धीरे धीरे आने लगता है। अपने अटैक को बेकार जाते देख फ्रीजा हड़बड़ा जाता है, बकवास, क्या वे असल में मुझे अब उसका यूज करने के लिए फोर्स करेगा। बारडॉग फ्रीजा के पास पहुंचते ही उसके पेट में एक जोरदार पंच का अटैक करता है। इस अटैक के कारण फ्रीजा के मुंह से दर्द की चीखें निकल आती हैं। फिर भी बारडॉग फ्रीजा पर कंटिन्यू किक और पंच से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। बारडॉग के हमलों को कुछ देर सहन करने के बाद फ्रीजा उससे दूर जाकर कहता है स्टूपिड मंकी, इससे दर्द होता है, चाहे वे उस बेटे का फादर ही हो, तुम दोनों सच में मुझे परेशान करते हो। फ्रीजा इसके आगे कुछ कहे इससे पहले उसके फेस पर किसी की जोरदार किक आके लगती है। इस किक के कारण फ्रीजा सीधा ग्राउंड पर जाके गिरता है। फ्रीजा पर इस किक को करने वाला और कोई नहीं बल्कि रिंगो था। अपने अटैक को करने के बाद रिंगो हंसकर कहता है तुम मुझे भूल गए, मैं अपने ब्रदर इन लोगों को सारे मजे नहीं करने दूंगा, तुम ऑगस्ट के साथ हमारी ट्रेनिंग का फल चखोगे, गीने और बाकी दूसरे सभी के लिए। रिंगो इस वक्त मंत्रा एसएसजे के 70% पर था। रिंगो फ्रीजा के लिए फुल मूड में है, वह फ्रीजा को खत्म करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। एक तरफ ब्लैक और वेजिटा की साइड पर ब्लैक वेजिटा से लड़कर काफी ज्यादा थक चुका था। ऐसा लग रहा है वेजिटा ने उसकी हालत काफी
ज्यादा बेकार कर दी है। वेजिटा से लड़कर ब्लैक कंफ्यूज होकर कहता है ये पॉसिबल नहीं है, मैंने इस बॉडी की लिमिट्स को पुश कर दिया है, तुम मुझे कैसे ट्रबल में डाल सकते हो वेजिटा। फिर वेजिटा हंसकर कहता है सेयंस की कोई लिमिट नहीं है, चलो इसको फेस करते हैं, तुम इस बॉडी को कंट्रोल नहीं करते, तुम बस बुरे हो। इधर कॉलीफ्ला केल को डरा दे कहती है केल क्या तुम ठीक हो। फिर केल डरी हुई कहती है उससे मुझे डर लगता है, मैं ये नहीं कर सकती। पटाटा फिर कहती है ये रोने का वक्त नहीं है, कॉलीफ्ला ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास एक छिपी हुई पावर है, ये टाइम है अभी या कभी नहीं। एक तरफ असुरा और ब्रोली की फाइट इंटरेस्टिंग मोड ले रही थी। असुरा ब्रोली के उस एनर्जी बॉल को रोककर दूसरी तरफ फेंक देता है। ब्रोली उस अटैक को करने के बाद असुरा की तरफ दोबारा अटैक करने के लिए निकल चुका था। ब्रोली को आता देख असुरा जल्दी से उसके पास पहुंचकर पंच से अटैक करता है, जिसे ब्रोली बड़े प्यार से रोकता हुआ तुरंत असुरा की गर्दन पकड़ लेता है। असुरा की गर्दन को दबाता हुआ ब्रोली पूरी ताकत से असुरा को जमीन पर पटकता है। इस अटैक को सहन करता हुआ असुरा अपने अंदर कुछ फील करके कहता है मेरी बॉडी ये मुझे फिर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रही है। असुरा तुरंत खड़ा होते ही ब्रोली पर किक से अटैक करके उसे अपने से दूर करता है। ब्रोली अपने आप को संभाल कर असुरा से दोबारा फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन असुरा ब्रोली से लड़ने के मूड में नहीं था। वह पूरी रफ्तार से ब्रोली के नजदीक से होकर गुजर जाता है। असुरा और ब्रोली की फाइट को कॉलीफ्ला केल और पटाटा देख रही थी। असुरा को इस तरफ आता देख कॉलीफ्ला बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि वह हमारी ओर आ रहा है। असुरा पूरी रफ्तार से कॉलीफ्ला के सामने आकर उस पर बिना रुके कंटिन्यू अटैक करना स्टार्ट कर देता है। कॉलीफ्ला को पिटता देख केल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि कॉलीफ्ला तुम चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो मेरी कॉलीफ्ला। इसको देखते देखते केल अपने ऊपर से कंट्रोल खोकर इवॉल्व हो जाती है। ब्रोली भी केल की इस पावर को देखकर हैरान था। सभी के सभी लोग केल की इस पावर को फील करके हैरान थे। जीरन कहता है उसने इस पावर को छिपा रखा था। वेजिटा भी लड़ता हुआ इस पावर को फील करके कहता है एक और लेजेंडरी सुपर सेयन, ये मजाक है। फ्रीजा भी फील करके कहता है ये एनर्जी। पटाटा एक्साइटेड होकर कहती है बहुत बढ़िया केल, तुम्हारा पावर लेवल दूसरों से बढ़ गया। कॉलीफ्ला भी केल की पावर को देखकर कहती है तुम मेरी सभी उम्मीद पर खड़ी हुई। लेजेंडरी सुपर सेयन में इवॉल्व होने के बाद केल असुरा पर अटैक करने के लिए पहुंच चुकी थी कि इसे चखो असुरा। इतना कहकर केल असुरा पर एनर्जी अटैक करना स्टार्ट कर देती है। इस वक्त गोकू भी असुरा के सामने खड़ा था। असुरा सभी से फाइट करता हुआ सोचता है मुझे इस माइंड कंट्रोल को तोड़ने का कोई रास्ता खोजना होगा। तभी केल का अटैक असुरा के नजदीक पहुंच जाता है, जिसे असुरा बहुत प्यार से डोज कर देता है। केल के उस अटैक को डोज करते ही असुरा बिना वक्त गवाए गोकू के फेस पर जोरदार पंच का अटैक कर देता है। इस पंच को खाते ही गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है और असुरा गोकू को गिरता हुआ देख रहा था। इस वक्त जो असुरा के सामने आ रहा है असुरा उसे कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है, चाहे उसके सामने जो भी हो। एक तरफ ब्लैक वेजिटा से फाइट करके बहुत ज्यादा गुस्से में हो चुका था। वह गुस्से में कहता है इस बॉडी में बेइंतहा पावर है, मुझे पता है कि ये और भी आगे जा सकती है, मुझे सुपर सैन रोजे को सरपास करने का तरीका खोजना होगा। वेजिटा भी ब्लैक की हालत को देखकर कहता है तुम और ट्रांसफॉर्म करने से मुझे हरा नहीं पाओगे। वेजिटा की बात को सुनकर ब्लैक भड़क जाता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, टोआ मुझे वे पावर दो। ब्लैक को सुनते ही टोआ ब्लैक को पावर देना स्टार्ट करते हुए कहती है मोर्टल के लिए अपनी घृणा को अपने ऊपर हावी होने दो, ये तुम्हारी नई ताकत बन जाएगी। ब्लैक टोआ की बात को सुनकर वैसा ही करता है, जिसके कारण उसकी पावर धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे फील करके ब्लैक कहता है अगर जस्टिस काफी नहीं है तो मैं इस वर्ल्ड को प्योर करने के लिए इस पावर को एक्सेप्ट करता हूँ, द पावर ऑफ डीमंस। ब्लैक अब माजन ब्लैक बन चुका था, जो कि वेजिटा को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। इसके नए चैप्टर का अपडेट आते ही मैं उसे जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।